नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। इस रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियां यहां मौज काट रही हैं, हमने उन्हें चुनौती दी है। परिवारवाद ने जम्मू कश्मीर को खोखला कर दिया है। वे चाहते हैं कि युवा राजनीति में नहीं आए। इस बार का चुनाव 3 खानदान और युवाओं के बीच है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। श्रीनगर में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बीते 98 दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुप्रिया ने कहा कि पीएम मोदी छोटी छोटी बातों पर तो ट्वीट करते हैं, लेकिन 2019 से हमारे शहीद सैनिकों और पुलिस के अधिकारियों की शहादत पर श्रद्धांजलि और संवेदना का मैसेज तक नहीं देते। बड़ी बातें कही गई थी। कहा गया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सब शांति बहाल हो जाएगी। सरकार को बने 98 दिन हुए हैं, 98 days since Mr. Modi was sworn in as the Prime Minister of this country। मैं 98 दिन की बात करती हूं, मैं 2019 की बात ही नहीं करती हूं, मैं 2014 से बात ही नहीं करती हूं, मैं उन 225 सैनिकों की बात ही नहीं करूंगी जो शहीद हो गए और आप शांति का झुंझुना बजाते रहे। In the last 98 days, there have been 25 terror strikes in the valley and in Jammu। 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 21 हमारे जांबाज शहीद हुए हैं, 28 हमारे सैनिक घायल हुए हैं। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर के 15 नागरिक की इन आतंकी हमलों में मौत हुई है और 47 से ज्यादा घायल हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और नरेंद्र मोदी ने कोई भी श्रद्धांजलि का मैसेज, कोई भी संवेदना का मैसेज देना बंद कर दिया है। हमारे ऑफिसर्स की डेथ हुई, हमारे वीर सैनिक मारे गए, हमारे पुलिस के अधिकारी मारे गए जम्मू कश्मीर में, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से 2019 के बाद एक भी श्रद्धांजलि, एक भी संवेदना का शब्द नहीं निकला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में नाथ पंथ पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही हैं। योगी ने कहा कि नाथ परंपरा ने हमेशा सबको जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं, तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है, यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में हुए भारतीय पत्रकार की पिटाई के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेवार ठहराया। पीएम ने कड़ी शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि ये संविधान की बात करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाकर घूमते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका गए एक भारतीय अखबार के एक रिपोर्टर को अमेरिका की धरती पर कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की गई। उन्होंने कहा कि आप भारत के पत्रकारों की पिटाई करके भारत की शोभा बढ़ा रहे हो। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। हिंदी दिवस के मौके पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर अनिल सुलभ की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद, बिहार विधान परिषद के प्रत्यायुक्त समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने शिरकत की। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने कहा कि हिंदी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान तथा जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि अपने कामकाज में हिंदी को ही माध्यम के रूप में अपनाएं तथा गर्व एवं सम्मान के साथ हिंदी सीखें, समझें और प्रयोग में लाएं। जो लोग अपने घरों से दूर हैं, उन्हें अब दिवाली और छठ पूजा में घर जाने की चिंता नहीं करनी है। इस बार रेलवे ने पहले ही दोनों बड़े त्योहारों पर 100 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, ताकि किसी को भी ट्रेन में सीट न मिलने की वजह से अपने घर जाने का प्लान कैंसिल न करना पड़े। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर ट्रेनों की संख्या और भी बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि दीपावली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा के लिए अभी से रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन खोल दिए हैं, ताकि किसी भी मुसाफिर को कोई परेशानी ना हो। मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर अहम जानकारी दी। बता दें कि पोर्ट ब्लेयर का नाम आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने के पीछे देश की गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाना बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अचानक सॉल्ट लेक में जूनियर डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपसे मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आपकी दीदी के तौर पर मिलने आई हूं। जो उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपसे अपील करती हूं कि उन्हें अपनी समस्याओं को हल करने और काम पर वापस लौटने के लिए कुछ समय दें। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स बीते महीने से आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या के मामले में न्याय की मांग में आंदोलन कर रहे हैं। एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज पूल स्टेज के एक मैच में हरमनप्रीत सिंह की टीम इंडिया ने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया।
कप्तान हरमनप्रीत ने दोनों गोल दागे। इस टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार 5वीं जीत रही। बता दें कि भारत ने अपने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया था। वहीं दूसरे मैच में टीम इंडिया ने मलेशिया को 8-1 से रौंदा था। तीसरे मैच में भारतीय टीम ने जापान को 5-1 से शिकस्त दी थी। वहीं चौथे मैच में चीन को 3-0 से हराया था। टीम इंडिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अंतरिक्ष में कई महीनों तक तकनीकी खराबी के चलते फंसे रहे अमेरिका के बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल ने भले ही कुछ दिनों पहले धरती पर वापसी कर ली हो, लेकिन इसके साथ ही गए सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अब तक धरती पर वापस नहीं आ सके हैं। कल उन्होंने धरती से 420 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ही दुनिया की पहली प्रेस वार्ता की। सुनीता विलियम्स ने कहा कि विमान में तकनीकी खामियों की वजह से वह वापस नहीं आ सकी, मगर वह जल्द ही आएंगे। फिलहाल उन्हें अंतरिक्ष में रहना पसंद आ रहा है। यहाँ उन्हें अभी कई और काम करने हैं। सुनीता ने कहा कि पहले भी 2 बार वह अंतरिक्ष में रह चुकी हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। बता दें कि दोनों अंतरिक्ष यात्री जून महीने में 8 दिनों के स्पेस मिशन पर गए थे, मगर वह अब करीब 8 महीने तक अंतरिक्ष में ही रहेंगे। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।